बोलो राधे 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 नाम बोल बोलो राधे 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 नाम अनमोल बोलो राधे 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 नाम बोल बोलो राधे 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 बोलो राधे बोलो राधे राधे कर बोलो राधे राधे कर बोलो राधे राधे और बोलो राधे राधे और बोलो राधे राधे कर बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे 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 को नाम अनमोल बोलो राधे राधे राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। अब सूत जी से शौनकादि ऋषियों ने एक प्रश्न किया कि महाराज उस बालक का क्या हुआ जिसकी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने किया था अश्वत्थामा के शस्त्र से। उस बालक का क्या हुआ? देखो कथा को पकड़े हुए अच्छे श्रोता का लक्षण है, जो कथा में कोई मोड़ आई है तो उसको पकड़े हुए हैं, वहां से बताइए क्या हुआ। तो ये अच्छे श्रोता का लक्षण है। तो सूत जी और प्रसन्न हो गए। मतलब पहले जो वक्ता थे ना, श्रोता पूछे तो बोलते थे, और हम लोगों को अब दोनों काम अकेले ही करना पड़ता है, प्रश्न भी उठाना पड़ता है और उत्तर भी देना पड़ता है। और अगर ऐसा न हो, लेकिन अगर हमारी भी मजबूरी है, अगर मान लीजिए मैं छूट दे दूं आपको कि आप प्रश्न करो तो फिर मैं बोलूं, तो आज के श्रोता क्या क्या प्रश्न करेंगे? तो बताओ, भागवत की कथा होगी कि महाभारत की कथा होगी? तो ठीक ही है कि दोनों काम श्रम अब तो हम लोगों को डबल काम करना पड़ता है, प्रश्न भी बनाना है और उत्तर भी देना है। लेकिन जिज्ञासा तब समझ में आती है ना कि जब आप सही कथा पकड़े हैं कि नहीं, आप प्रश्न करते हैं, उससे पता चलता है। तो बड़े जिज्ञासु और सजग श्रोता हैं शौनकादि लोग। तो पूछते हैं कि उस बालक की बात बताइए जिसकी रक्षा भगवान ने किया गर्भ में जाकर। ऐसा सौभाग्य जिसको मिला कि गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया, तो बालक जरूर कोई विशिष्ट रहा होगा। सूत जी कहते हैं कि हाँ ऋषियों, वह बालक समय पाकर जन्म लिया। उसके दादा युधिष्ठिर वगैरह पांडव बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा उत्सव मनाया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आए, सब स्वस्ति वाचन किए, आनंद उत्सव चारों तरफ होने लगा हस्तिनापुर में। फिर ज्योतिषी लोग आए, उसका फिर नामकरण संस्कार हुआ उस बच्चे का। उसका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि चारों तरफ घूम घूम कर वो देखता था सबको, ये भी नहीं वो भी नहीं, मतलब जो गर्भ में देखा था ना उसी चेहरे को ढूंढता था। तो परिता अक्षिता, घूम घूम कर चारों तरफ वो देखता था, ये भी नहीं ये भी नहीं, नाम पड़ गया परीक्षित। और ज्योतिषियों ने कुछ उसके कुंडली को देखकर भविष्यवाणी किया कि यह बालक महाराज युधिष्ठिर बहुत अच्छा होगा, आप ही लोगों का गुण धर्म इसमें दिखाई पड़ेगा बड़े होने पर, और यह प्रजा का पालन तो ऐसे करेगा जैसे महाराज इक्ष्वाकु, सत्यवादी होगा जैसे भगवान राम। भगवान कृष्ण की तरफ सत्यवादी नहीं बताया, राम की तरफ बताया। कृष्ण तो रंगे हाथे पकड़े जाए तो भी झूठ बोल देंगे, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो सत्यवादी होगा राम की तरह, और समुद्र की तरह गहन होगा, गहरा होगा, दुस्तर होगा, अग्नि की तरह दुर्धर्ष होगा, इसके शत्रु सब कांपने लगेंगे इसके प्रताप से। राजा रंती देव की तरह उदार होगा, शिवी की तरह करुणावान होगा, और बहुत से इसमें गुण हैं, और बाकी गुणों में भगवान कृष्ण की तरह होगा, ये भी बताया। लेकिन महाराज इसके जीवन में कुछ दोष भी है।
एक संत का अपमान हो जाएगा इससे गलती से, और इसको काल सर्प दोष लग जाएगा। उस श्राप से 7वें दिन में इसकी मौत हो जाएगी, एक सर्प के डसने से, ये दोष से। थोड़े चिंतित हो गए पांडव, लेकिन फिर पता चला कि यही इसके उद्धार का कारण भी होगा, वह श्राप इसके लिए वरदान बन जाएगा। आप लोग चिंता ना करें। अच्छे ज्योतिषी थे, अच्छे ज्योतिषी हो तो थोड़े बहुत बता सकते हैं, भविष्य प्रारब्ध कर्म के बारे में थोड़ी बहुत घोषणा की जा सकती है। फिर भी इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। जहाँ तक हो भगवान के आश्रित होकर वर्तमान जीवन जिए, क्योंकि ज्योतिषी के नाम पर ठगाठगी बहुत ज़्यादा है। तो वर्तमान में जियो, जो होगा देख। भक्त वर्तमान में जीता है, ज़्यादा भविष्य की चिंता नहीं करता। अब हम लोगों से भी कहीं ट्रेन में भी जाएंगे तो हाथ बढ़ा देंगे आगे, महाराज जरा हाथ देखो, कुछ दिखा बताओ कुछ। यही मतलब साधु माने यही समझते हैं, जबकि ये साधु का काम नहीं है, हम लोगों का काम नहीं है। लेकिन बहुत अनाड़ी लोग समझते हैं, कई कहते हैं कि फेसबुक पर एक तमाम पूछने लगते हैं, इसलिए चैटिंग बंद ही कर देते, ऑफलाइन हमेशा रहता है। कोई धार्मिक चीज़ों को डालना होता है, शेयर करना है, तो चलो सोशल मीडिया का इतना उपयोग कर सकते हैं, लेकिन चैटिंग लाइन बंद रहेगा एकदम से। चैटिंग खोलो तो तुरंत अपनी समस्याएं लेकर दुनिया भर के आ जाएंगे, न जवाब दो तो पूछते हैं फिर आप लोग करते क्या है। आप कई ऐसे नाराज हो जाते हैं, फिर आप लोगों का काम तो यही है ना कि भूत भविष्य हम लोगों का बताया करेंगे। साधु माने भजन बताओ तो सुनेगा नहीं, जो सीधी सीधी भगवान की भक्ति बताओ तो नहीं माने। एक संत से एक ट्रेन में एक महिला पूछी कि आप महाराज प्रॉब्लम दूर करना भी जानते हैं? तो बोले कि प्रॉब्लम में पढ़कर ही तो मैं सन्यासी बना हूं, तुम्हारा क्या दूर करूंगा। बस वो चुप हो गए, बोले अब इनसे बात करना ठीक नहीं, ये तो खुद ही समस्याग्रस्त है, ये भी बचने का एक तरीका ठीक है। तो अधिक ज्योतिषी के चक्कर में ना पड़ो, भले ही विद्या सही भी हो तो भक्ति भाव करें, प्रेम करें, यही। लेकिन विद्या फिर भी विद्या है, उस बात का खंडन नहीं किया जा रहा है। उस जाल में अधिक फंसने की जरूरत नहीं है, इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है, बस इतना समझे, क्योंकि उसमें ठगा ठगी ज्यादा है। फिर अब यह बालक बड़ा होने लगा, भगवान कृष्ण भी आए इस बालक को देखने। जब कृष्ण आए तो यह बालक देखकर हंसने लगा, पहचान गया कि ये वही है। और फिर भगवान ने भी बड़ा प्यार किया, उपहार दिया, फिर द्वारका लौट जाते हैं भगवान। इस तरह से यह बालक बड़ा हुआ, सारे लक्षण इसमें दिखाई पड़ने लगे। सूत जी कहते हैं कि शौनक आदि ऋषिगण एक दिन विदुर जी आए और रात में आए, गांधारी और धृतराष्ट्र से मिलने गए और उन लोगों को उपदेश दिया विदुर ने कि आप लोगों को भ्राताश्री अब लज्जा नहीं आती, भीम के दिए हुए टुकड़ों पर आप लोग पल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? आप ही ने कुल ऐसा किया जिससे सारा ये सब उपद्रव हुआ, अन्याय किया पांडवों के साथ, उसी के टुकड़ों पर पलते हुए आपको अच्छा लग रहा है? धृतराष्ट्र बोले कि फिर मैं क्या करूं, कहां जाऊं? बोले आप जाकर भगवान का भजन कीजिए कहीं एकांत में जाकर। बोले मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो अंधा हूं और गांधारी पट्टी बांध रखी है। विदुर बोले मैं उपाय करूंगा, और रात में ही निकालकर दोनों को लेकर हरिद्वार चले गए। पांडवों को नहीं पता चला, नहीं तो जाने नहीं देते, उनको बड़ा प्रेम था। हरिद्वार में सप्त सरोवर पर जाकर उपदेश दिया विदुर ने धृतराष्ट्र और गांधारी को, और उसी उपदेश के अनुसार भजन करता हुआ शरीर छोड़ दिया धृतराष्ट्र। इधर गांधारी भी भजन करती हुई शरीर छोड़ देती है। इस तरह से विदुर जी उद्धार करा दिए भाई का। अब इधर युधिष्ठिर बड़े चिंतित हैं, क्योंकि अर्जुन लौट कर नहीं आए हैं, द्वारका गए थे अर्जुन और लौट कर नहीं आए, और बड़े अपशगुन हो रहे हैं युधिष्ठिर को, नाना प्रकार के अपशगुन। चिंतित है कि अर्जुन भी नहीं आया, क्या बात है। इसी बीच अर्जुन आ जाते हैं। अर्जुन आकर सिर नीचा करके खड़े हो गए, कुछ बोल नहीं रहे। युधिष्ठिर पूछने लगे कि अरे अर्जुन, सब कुशल मंगल तो है ना, सब ठीक तो है ना, तुम उदास क्यों हो, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुमसे कोई अपराध हो गया है? क्या तुमने किसी अशरण को शरण देने से मना कर दिया है? शरणागत की रक्षा करने से तुमने इनकार कर दिया है? क्यों उदास हो? अथवा तुमने किसी स्त्री का अपमान किया है? देखो महाभारत भागवत में स्त्रियों का सम्मान बहुत किया गया है, तो स्त्री का कोई अपमान करके भी आनंदित नहीं रह सकता, ये नियम है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां जिस हृदय में स्त्री के लिए सम्मान होता है उसमें समस्त दैवी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं, वह आनंदित रहता है व्यक्ति। कभी भी स्त्री अपमान मत करना जीवन में, चाहे वो घर हो, वो घर भी बर्बाद हो जाएगा, समाज है वो समाज भी रसातल में चला जाएगा, डूब जाएगा, चाहे वो व्यक्ति है वह भी बर्बाद हो जाएगा।
लेकिन ये केवल पुरुषों के लिए नहीं कह रहा हूं, स्त्रियों के लिए भी कह रहा हूं। स्त्रियां भी स्त्रियों से दुश्मनी रखती हैं। अगर घर में पता चल गया कि बहू के पेट में कन्या है, बड़े दुखी हो जाते हैं। ससुर जी कम उदास हो गए, सास जी अधिक मुंह लटका लेती है, नाना प्रकार के ताने मारेगी, कोसेंगी, ये पुत्री पैदा कर रहे। तो अब तुम भी स्त्री ही हो, स्त्री का सम्मान कहां करती हो? सबके लिए, स्त्री हो चाहे पुरुष, कन्या का सम्मान करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए हमारे कुल नवरात्र मनाते हैं तो हमें कन्या पूजन किया जाता है। तो कन्या खाली एक औपचारिकता बस पूजा करने के लिए है। उसमें ऋषियों का दृष्टिकोण क्या है? दृष्टिकोण है कि इनको पूजा करो, देवी के रूप में, जगदम्बा का स्वरूप देखो इन्हें। उसमें उद्देश्य तो ही है ना। अब बाहर में केवल खाली पूजा कर लिया, भाव नहीं बनाया। माताओं को देवी कहा जाता है, कन्या की जब शादी हो जाती है तो उन्हें देवी सरनेम लगाया जाता है, मतलब इन्हें जगदम्बा रूप में देखो। पुरुष को कोई देवता सरनेम नहीं लगता, पुरुष का वैसे ही रहता है पहले ही जैसे, लेकिन माताओं का कुमारी हटकर देवी लगता है। देवी लगाने में क्या उद्देश्य, क्या है ऋषियों का? यही कि इन्हें देवी रूप में देखो। खाली आप पति परमेश्वर का अहंकार लेकर मत डोलते रहो, इनको भी या तो परमेश्वरी रूप में देखो, मतलब बराबर का सम्मान हो, इस बात का ध्यान रखो। तो युधिष्ठिर कह रहे हैं, क्या तुमने किसी स्त्री का अपमान किया है? तुम क्यों इतना उदास हो? तेरे चेहरे का नूर कहां चला गया? अथवा द्वारका में सब कुशल मंगल तो है ना? मेरे प्राणनाथ सब ठीक से है ना? देवकी जी, वसुदेव जी सब ठीक से तो है ना? हमारे यदुवंशी सब ठीक से है ना? और भगवान कृष्ण जो अनेक विपत्तियों में जिन्होंने हमारी रक्षा किया, वे कुशल मंगल से तो है ना? तुम बोलते क्यों नहीं? जब बहुत पूछने लगे, प्रश्न पर प्रश्न करते जा रहे हैं, एक भी उत्तर अर्जुन नहीं दे पा रहे। अंत में अर्जुन रोने लगे और बोले कि भ्राताश्री, अनेक विपत्तियों में रक्षा करने वाले हमारे प्राणनाथ अब नहीं रहे। वे अपने लीला का संवरण करके हुए इस धरती को छोड़कर चले गए, अपने धाम को चले। हम लोग ठगे गए, हम लोग ठीक से पहचान नहीं पाए उनको। कभी वे हमारे सखा बन जाते थे, कभी मेरा रथ हाँकने लगते थे, कभी मेरे साथ भोजन करने लगते थे, कभी मेरे साथ सो जाते थे, कई बार मेरे से ही कोई समाधान लेते थे किसी प्रश्न का। ऐसे मानव पूर्ण लीला करते थे, मानवीय लीला करते थे कि हम पहचानने में हम लोग कई बार चूक जाते थे, सखा बनकर डोलते रहते थे। और इस तरह से हम लोग धोखा खा गए, हमें छोड़कर चले। जब ऐसी बात सुनी, पांडवों के हृदय में बड़ा विरह उत्पन्न हो गया। वहीं कुंती माता खड़ी थी। कुंती जैसे सुनी कि अब कृष्ण धराधाम पर नहीं रहे, अब इतना प्रेम था कि और शरीर रखने का कोई औचित्य नहीं, और वहीं पर भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ गिर गई धड़ाम से और प्राण पखेड़ उड़ गए, भगवान के साथ एक हो गए। इधर पांडवों को भी भयंकर वैराग्य हो गया, संसार में अब कोई रस नहीं था, सिंहासन से कोई लगाव नहीं। आनंद फानन में परीक्षित को राज्याभिषेक करके राजा बनाकर, और पांचों पांडव द्रौपदी को भी बिना बताए भागवत के अनुसार हिमालय की तरफ कूच कर जाते हैं, और क्रम क्रम से शरीर छोड़ छोड़कर सब भगवान को प्राप्त हो गए। इधर द्रौपदी को भी जब खबर लगी तो वह भी ध्यान में बैठ गई और भगवान को याद करते करते शरीर छोड़कर और भगवान को प्राप्त हो। मतलब पूरा यह पांडव वंश भगवान से तदाकार हो गया, सबकी सदगति हो गई। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जो भाव से इस पांडवों की कथा को सुनता है उसके हृदय में भगवान की भक्ति प्राप्त होती है, भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि इनका जीवन सीधा भगवान से जुड़ा हुआ था, ये भगवान से सीधे जुड़े हुए थे। तो जिनका जीवन भगवान से जुड़ा हुआ है, उसकी कथा आप सुनते हैं तो आपके जीवन में भी भगवान के प्रति भक्ति प्रेम का संवर्धन होता है। अब सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, परीक्षित बड़े हुए, बहुत सुंदर राजा बने, समस्त गुण उनमें वही प्रकट हुए जो उनके पितामह पांडवों में थे, और बड़े महावीर भी थे, चारों तरफ जीतने लगे समस्त राजाओं को, चक्रवर्ती सम्राट बन गए। और बहुत से राजा विवेकी थे, वे जानते थे कि इनको कृष्ण से बड़ा प्रेम है, तो अगर हारने लगते थे वे राजा तो स्तुति करने लगे और कृष्ण कथा सुनाने लगते थे, फिर उनको क्षमा कर दे परीक्षित, और चारों तरफ सब उनके ध्वज तले समर्पण कर दिया, चक्रवर्ती सम्राट बन गए भारत के परीक्षित राजा। ऋषियों, एक दिन दिग्विजय के लिए रथ पर बैठकर वे जंगल में गए हुए थे। उन्होंने एक दृश्य देखा परीक्षित ने। एक देखा कि एक बैल है, उसका एक ही पैर है, जैसे तैसे एक ही पैर पर अपने को संभाल कर कांप रहा है और खड़ा है, और एक गाय है, दोनों के बीच में वार्ता हो रही है, गाय रो रही है। ये गाय पृथ्वी माता है और धर्म है बैल, माने वृषभ धर्म के प्रतीक है।
जैसे भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं तो मंदिर के बाहर नंदी रखा रहता है ना, ये नंदी धर्म के प्रतीक है। मतलब परमात्मा के मंदिर में वही जा सकता है, प्रवेश कर सकता है जो पहले धर्म को धारण करे। धर्म को धारण करके ही आप उसमें जा सकते हैं। पहले नंदी को आप प्रणाम करते तब भगवान शिव के मंदिर में जाते। मतलब धर्म को धारण करें, धर्म का आदर करें, फिर भगवान के मंदिर में आप प्रवेश कर सकते हैं। यही उसका प्रतीक है। भगवान शिव की सवारी है बैल, मतलब धर्म की सवारी करते हैं भगवान शिव, वो धर्म पर आरूढ़। और धर्म के 4 चरण हैं। वह 4 चरण क्या है? तो भागवत के अनुसार सत्य, दया, तप और शौच। शौच माने पवित्रता। इस 4 चरण पर धर्म खड़ा रहता है। इसी को तुलसीदास जी भी मानस में कहते हैं कि प्रगट 4 पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान, ये न के न विधि दीन है, दान किए कल्याण। भागवत में सत्य, दया, तप और शौच बताया गया। मानस कहता है सत्य, दया, तप, लेकिन दान, चौथा को दान बोला है। यहां पर थोड़ा भेद दिखाई पड़ता है। भागवत के अनुसार शौच माने पवित्रता, रामायण के अनुसार दान। तो दोनों में कैसे सामंजस्य किया जाए? धर्म के 4 चरण में यहां भिन्नता दिखाई पड़ रही है, चौथे चरण में, 3 चरण में सहमति है, लेकिन है सहमति, आप उसको समझें। शौच का दान का मतलब यहां तो समझ गए आप, माने धन का दान जो आप करते हैं। एक कलयुग में एक चरण बचा हुआ है, आज भी लोग दान करते हैं। लेकिन भागवत शौच का है। शौच माने पवित्रता। किसकी पवित्रता? तो तन, मन और धन तीनों की पवित्रता पर यहां जोड़ दिया गया है। तन पवित्र होता है स्नान करने से, मन पवित्र होता है सत्संग करने से, और धन पवित्र होता है दान करने से। तो तीनों बातों, यहां शौच में तीनों बातें आ गई। मतलब भागवत थोड़ी और गहराई में बात कर रही है। पवित्रता कह देने से तीनों की, तन, मन, धन तीनों की। तो इन 4 चरणों पर धर्म खड़ा है। लेकिन कलयुग में एक ही चरण बचा हुआ है, एक ही पैर पर बैल खड़ा है, वह है दान या पवित्रता। सत्य, दया, तप। आज भी आप देख सकते हैं तीनों न दिखाई पड़े, लेकिन दान का भाव तो आज भी दिखाई पड़ जाता है। आज भी दानी लोग मिल जाते हैं, धन का दान करने वाले कम नहीं है आज। कलयुग में एक चरण पर बैल खड़ा, मैंने धर्म खड़ा है। अगर यह भी चरण ना हो तो पूरा धराशायी हो जाए। तो एक ही चरण पर एक खड़ा है बैल, और गाय रो रही है तो बैल पूछ रहा है कि देवी आप क्यों रो रही हैं? तो गाय बोल रही है कि हे धर्म, आपको भी तो सब पता है, आपके भी तो 3 चरण किसी ने काट दिया है, तो आपको भी तो सब पता है, आप क्यों मेरे से पूछ रहे हैं? यह ऐसा संवाद हो रहा है, तब तक परीक्षित आ जाते हैं वहां पर। देखिए कि इस बैल के साथ ऐसा व्यवहार किसने किया है, 3 चरण किसने काटा? तब उस वृषभ से पूछ रहे हैं कि मेरे राज्य में ऐसा दुष्ट व्यक्ति कौन है, मैं उसको दंडित करूंगा जो ऐसा व्यवहार किया है, ऐसा क्रूर, ऐसा कौन है? वृषभ आप बताइए, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। किसने ऐसे आपको दंड दिया? कौन ऐसा अपराध किया? किसने ऐसी सजा दी आपको? तो बैल की आंखें चमकने लगी, और बैल जो बोला है बड़ा गूढ़ बातें बोला कि राजन मैं किसको दोष दूं? केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मन दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम अपरे प्रभु। राजन, अगर मैं वेदांत की दृष्टि से बात करूं तो वेदांत में ज्ञान की दृष्टि से देखा गया तो सुख दुख का कारण अंतःकरण है। आत्मा में न सुख है न दुख है। जो भी सुख दुख की अनुभूतियां होती हैं, जो भी संस्कार बनते हैं, वो सब अंतःकरण में बनते हैं। तो ज्ञानी जानते हैं कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, और वे जानते हैं कि ये सुख दुख मिथ्या है, स्वप्नवत है। जैसे स्वप्न में किसी को सुख दुख का अनुभव होता है, जगने के बाद वो जानता है कि सब मिथ्या है। तो ज्ञान होने के बाद उसको पता चल जाता है कि सुख वास्तविक नहीं, दुख भी वास्तविक नहीं, ये मिथ्या है। तो जो वो मिथ्या है उसमें किसको मैं दोष दूं? अगर मैं भक्ति सिद्धांत से बात करूं तो भक्त सब में प्रभु की लीला देखता है। चाहे सुख मिले जीवन में, चाहे दुख मिले, वो सबको स्वीकार करता है भगवान का प्रसाद मानकर। तो भी किसी को दोष क्यों दे? इसमें भगवान को लीला देखता है। भगवान कभी किसी को हंसाते हैं, कभी किसी को रुलाते हैं, वे दोष किसको दे? भक्त भी किसी को दोष नहीं देते। अगर मैं कर्म सिद्धांत के अनुसार बात करूं तो कर्म सिद्धांत में है कि जो जैसा कर्म करता है उसको ऐसा फल मिलता है। तो मेरे सुख दुख का कारण भी मेरे पुराने कर्म है, मेरे प्रारब्ध कर्म है,
तो इसमें मैं दोष किसको दूं? मेरे कर्मी या तो दोषी हैं। और चौथा कारण एक और बताया कि चौथा कारण है स्वभाव। कुछ लोग स्वभाव से दुखी रहते हैं, कोई कारण नहीं है, बस वही उनका स्वभाव ही कारण है, वो अपने आप दुखी रहते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, दुखी रहते हैं, बिना किसी कारण के भी उदास रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, खिन्न रहेंगे। कई पुरुष को ऐसा देखा जाता है, घर में ऐसे झगड़ा करता रहेगा, पत्नी से नाराज रहेगा, प्रेम से नहीं रहेगा। अब कोई बहुत कारण नहीं है, लेकिन अकारण झगड़ा करने का स्वभाव बन गया, इधर उधर के भी गुस्से को घर में आकर निकालेगा, ये स्वभाव है उसका। एक व्यक्ति था, रोज लड़ाई करे अपनी पत्नी से, और कोई बहाना न मिले तो भोजन के समय तो मिल ही जाएगा ना, सब्जी ठीक नहीं बनाई, भोजन 2 कौड़ी की बना दी। 20 साल बीत गए गृहस्थी के, रोज लड़ाई होते थे। अब तो पत्नी को अभ्यास हो गया था लड़ने का, बेचारी सुनने का अभ्यास हो गया था, घुट घुट कर जीती थी। एक दिन भी प्रेम से भोजन नहीं किया था, लेकिन एक दिन संध्या समय का भोजन उसको अच्छा लग गया, बड़ा प्रसन्न हो गया, चेहरा खिल गया, बोला कि इतना स्वाद, इतना बढ़िया बनाई है। पत्नी को थोड़ा सुकून मिला कि चलो 20 साल बाद आज तो कम से कम प्रेम से खा रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। लेकिन 2 सेकंड भी नहीं बीता, फिर बोला कि तुमने दिन का भोजन ऐसा क्यों नहीं बनाया था, अब बता, ये कला कहां खो गई थी दिन में, वो क्यों नहीं बनाई। अब फिर लड़ाई शुरू, फिर पूछा कि कल भी बनाएगी कि नहीं, ऐसा ये भी बता। अब फिर लड़ाई शुरू, अभी वाला ठीक है तो कल वाला क्यों नहीं ठीक था, वो भी बताओ। अब बताओ लड़ाई कहे कोई, अभी तो खा लो ना समझ, अभी तो आनंद ले लो जीवन का वर्तमान में, लेकिन अब पीछे आगे वाली घटना को लेकर फिर लड़ाई शुरू हो गई। ऐसा होता है ना, तुम्हारे घर में भी देखा, अनुभव किया होगा। अगर किसी दिन पत्नी बढ़िया काम कर दी तो पहले क्यों नहीं की थी, उसको लेकर लड़ाई शुरू। तो कहीं ना कहीं स्वभाव है, वो लड़ेगा ही लड़ेगा, उसका स्वभाव है, इसमें कोई कारण और नहीं है। स्वभाव अपरे प्रभु। तो ये वृषभ जब ऐसी बातें किया तो युधिष्ठिर परीक्षित समझ गए कि ये तो कोई साधारण वृषभ नहीं है, साक्षात धर्म है। यह किसी को दोष देना नहीं चाहते, क्योंकि दोष देने से एक और संस्कार निर्मित हो जाता है, और लगे उनकी स्तुति करने। लेकिन फिर भी बोले कि मैं उस व्यक्ति को छोड़ूंगा नहीं, उसको अवश्य दंडित करूंगा जो मेरे राज्य में है, जो धर्म की ऐसी दुर्दशा कर रहा है। इतना आश्वासन देकर परीक्षित आगे बढ़े। जैसे ही थोड़ी दूरी पर गए, मुड़कर देखे कि एक और नजारा दिखाई पड़ा। एक व्यक्ति आया, बहुत लंबा है, काला है, आंखें लाल लाल, सोने का मुकुट पहना है, नंगी तलवार हाथ में लिया है, बड़ी बड़ी मूंछें, और उस चरण को भी काटने जा रहा है, बैल के चौथे चरण को। परीक्षित दौड़ कर आए कि अरे सावधान, तुम्हारे जैसा नालायक मेरे राज्य में कहां छुपा हुआ है, इतना निर्दयी और क्रूर, एक चरण बैल का बचा हुआ वो भी काटने जा रहा है तुम। ध्यान दो, ये कलयुग है। कलयुग में मैंने बात की कि एक ही भाव बचा हुआ है दान का, दानी आज भी मिल जाते हैं, लेकिन ये चौथा चरण कलयुग काट रहा है। इसका क्या मतलब? अगर आप में जो दान का भाव है, एक बचा हुआ है स्वभाव मान लो किसी तरह से, और इसमें भी कोई अश्रद्धा उत्पन्न कर दे, अरे दान तुम क्यों करो, तुमने खून पसीने एक करके पैसा कमाया, दूसरे को क्यों दो, और यह तर्क आपको जम गया अंदर, ये बात ठीक कह रहा है, मैं अपना धन दूसरे को क्यों दूं, तो समझ लो कलयुग हावी हो गया, और एक चरण जो बचा था वो भी अब काट दिया आपका। अब चारों चरण हीन आप गिर के खड़े हो जाओगे। इसलिए किसी की मत सुनना इस तर्क को कि मैं दूसरों को क्यों दूं। आपने जो कमाई किया है उसमें दूसरों का भी हिस्सा है, देना चाहिए, उससे धन पवित्र है। भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने धर्म है, ईसाइयों में भी जाओगे दान का बहुत महत्व है, ईसाइयों में हिंदुओं से भी ज्यादा। कई लोग 10% गिरजाघर में जाकर अपना लिखवा देते, 10% में दान दूंगा, बड़े बड़े कुल पूंजीपति। इसीलिए अभी भी दुनिया में नंबर 1 पर है दान जहां आता है, वह शिकागो का चर्च। भारत का दूसरे नंबर पर है तिरुपति बालाजी, ये दूसरे नंबर पर है। लेकिन अभी नंबर 1 का जहां दान आता है, सबसे ज्यादा आता है शिकागो का चर्च। बड़े बड़े मिशनरी चल रहे हैं, अनाथालय कुल चल रहे हैं, हॉस्पिटल, वो इसी दान पर ही चल रहे हैं। तो विदेशी लोग भी कम नहीं, दान बहुत ज्यादा करते हैं। स्वयं विवेकानंद भारत में घूमते रहे, बहुत कम मिला। जब अमेरिका गए तो वहां बड़े बड़े दानी मिले, और उस दान के पैसे से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया भारत में। तो विदेशों में भी दान का भाव है, ये मत समझना कि सब भोगी बिलासी लोग हैं, वो देते नहीं। ऐसा धर्म के नाम पर बहुत खर्च करते हैं। भारत के साधु संत वहां जाते हैं तो बड़े बड़े आश्रम खड़े हो जाते हैं, वही के लोग दान करते हैं, तभी होते हैं। तो दान का महत्व हर धर्म में है, इस बात को समझना। और इस भाव में भी अगर कोई कुभाव प्रकट करने लगे, आपका यह भी भाव नष्ट करने लगे, तो समझ लो कहीं कलयुग उसके माध्यम से बोल रहा है, और आपका वो भी चरण काटने जा रहा है। सुनना मत। दानी व्यक्ति बड़ा रिलैक्स फील करता है, वो बहुत बुद्धिमान होता है। दान करने के बाद उसको जितना हल्कापन महसूस होता है, उतना कंजूस व्यक्ति को नहीं होता।
इसमें एक राज है, इस बात को समझना। उदार बनना, मुट्ठी थोड़ी खुली हो, तब धीरे धीरे यात्रा बढ़ती है। अब परीक्षित मारने के लिए तैयार हुए उसको, वो चरणों में गिर पड़ा, राजन मेरी रक्षा कीजिए, मेरे को भी तो भगवान ने बनाया है, मेरे को भी तो रहने को कुछ जगह चाहिए, आप करुणावान हैं, आपके पूर्वज पांडव कभी शरणागत पर शस्त्र नहीं चलाए, आप मुझे मत मारिए, अब तो बड़ी मुश्किल खड़ी होगी। फिर दया आती है परीक्षित को, बोले कि ठीक है, अगर तुम्हें भी भगवान ने बनाया है, लेकिन तुम जाओ, 4 जगह तुझे देता हूं रहने के लिए, वहां तुम रहना। द्यूतम पानम स्त्रिया सुना यत्रास धर्मस्य चतुर्विध, जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा पान किया जाता है, जहां उल्टा स्त्रियां रहती हो और जहां हिंसा होता हो, वहां तुम 4 जगह रहो। लेकिन धर्म ने, कलयुग ने सोचा कि ऐसी 4 जगह तो इसके राज्य में ठीक ठीक है ही नहीं, ये तो जगह बहुत कम पड़ेगा, ऐसा है भी नहीं ठीक से इनके राज्य में सब चीजें। तो बोला कि राजन बहुत कम पड़ रहा है जगह, थोड़ा और दीजिए, थोड़ा स्थान और दीजिए आप। तो परीक्षित के मुख से निकल गया, जाओ स्वर्ण, स्वर्ण माने धन, स्वर्ण यहाँ उपलक्षण है, मतलब धन, तुम धन में भी रह सकते हो। बस अब तो जगह बहुत मिल गया, क्योंकि धन तो बहुतों के पास है, सोना भी बहुतों लोगों के पास है, भले लोगों के पास भी है, बुरे लोगों के पास भी है। अब उसको काफी जगह मिल गया, अचेतन में अभाव निकल पड़ा, कह पड़े परीक्षित, नहीं समझे, और उसको जगह बहुत मिल गया। इस तरह से साम्राज्य विस्तार कर लिया। ध्यान दे जरा से, यहां पर समझे, 4 या 5 जगह जहां जुआ खेला जाता है, मदिरा पान, उल्टा स्त्रियां हैं, हिंसा होती है और धन स्वर्ण। लेकिन देखो, 5 अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन जो इसके सानिध्य में आएगा वो बुराई का शिकार हो जाएगा, ये बात पक्की है। ये बात जरा ध्यान से समझो। जैसे पहली बात है कि दूतम, जहां जुआ खेला जाता है, ये जुआ बहुत खराब खेल है। अगर कोई जुआ खेलता हो तो बाकी विकारों के शिकार हो जाएगा। अपने आप में अगर जुआ केवल खेले तो ये खेल है, वहां तक तो ठीक है। जैसे कोई शतरंज खेल रहा है, चेस का खेल, उसमें कितना दिमाग लगाना पड़ता है। मान लो कोई ताशी खेल रहा है, उसमें भी दिमाग तो लगाना पड़ता है, बौद्धिक कसरत तो होता है। लेकिन वो केवल जुआ खेलने तक नहीं रहता ना, धीरे धीरे उसमें दांव लगाने लगता है और बुद्धि विकृत हो जाती है। जब युधिष्ठिर जैसों की बुद्धि विकृत कर दी तो सामान्य व्यक्ति की अब क्या हैसियत है। तो जुआ अपने आप में बुरा नहीं, लेकिन जो उसके संपर्क में आएगा वो बुरा हो ही जाएगा, बचने का कोई उपाय नहीं है। दूसरी बात, दूतम के बाद पानम, मदिरा पान। अब मदिरा भी अपने आप में क्या इसमें बुराई है, यह भी एक अल्कोहल है, दवा दारू भी कहा जाता है ना। एक तरह से देखो तो वैद्य लोग दवा दारू कहते हैं, दारू को भी दवा कहते हैं। जितने आप होम्योपैथी या कुल दवाइयां लेते हैं उसमें कुल अल्कोहल होते हैं सबसे ज्यादा। तो अपने आप में बुराई नहीं, लेकिन जो उस मदिरा के संपर्क में आएगा वो बचना बहुत उसके लिए मुश्किल है, वो बुरा हो ही जाएगा, ये दिक्कत है। जो उसके संपर्क में आएगा कलयुग उसमें कहीं ना कहीं से प्रवेश कर जाएगा, वो दवा दारू के रूप में केवल नहीं लेगा, वो विकृत हो जाएगा। और शराबियों का तांडव नृत्य आप कुल जानते हो, शराबी शराब पीकर कैसा कैसा कुल उपद्रव करते हैं, कितने जीवन को बर्बाद। लेकिन मूल में है जुआ। जुआड़ी जो होते हैं बहुत विषयी होते हैं, बहुत हवाई सपने बुनते हैं, रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखते हैं। तो सीधे रास्ते से नहीं हो सकता तो चलो जुआ में लग जाए। लेकिन करोड़पति तो बहुत कम होते हैं, रोडपति तो हो ही जाते हैं बहुत, चाहे सट्टेबाजी का खेल खेलते हैं। ये सब विषयी लोग होते हैं जिसके मन में बहुत सी कामनाएं हैं, जो जल्दी धन पाकर और उन विषयों का भोग करना चाहते हैं। तो जो जुआड़ी हो जाएगा वो शराबी जरूर होगा। जरूरी नहीं कि प्रत्येक शराबी जुआड़ी हो, लेकिन प्रत्येक जुआड़ी शराबी जरूर होगा। शराबी, कबाबी, शबाबी सब हो जाएगा, बचना। इसलिए जुआ बहुत बेकार है, सबसे ज्यादा छल होता है। भगवान ने गीता में कहा कि दूतम छलयताम अस्मि, छल करने वालों में मैं जुआ हूं पार्थ। सबसे वहां फेयर नहीं होता, दिखाई पड़ता है कि सब फेयर खेल हो रहा है, लेकिन उसमें घपले बहुत ज्यादा होते हैं। जुआड़ी मत बनना, ध्यान रखना। शराबी से भी बेकार होते हैं जुआड़ी, क्योंकि हर जुआड़ी शराबी हो ही जाते हैं, हर शराबी कोई जुआड़ी वैसा जरूरी नहीं। तीसरी बात, कहीं जहां बाजारू स्त्रियां कुलटा है। देखो भागवत में तो स्त्री लिखा हुआ है केवल, हम लोग कहते हैं कुलटा स्त्री, लेकिन यहाँ स्त्री का कोई अपमान भाव से नहीं बात कही गई है। यहाँ साधना में इशारा किया गया है कि स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। साधना में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक मर्यादा के तहत रहें, तब साधना ठीक से पार लगती है। अगर मर्यादित जीवन नहीं जिएंगे
तो स्त्री पुरुष फिर साधना में आगे नहीं बढ़ पाए। कलयुग वहां तुरंत आकर प्रवेश कर जाएगा, तुरंत आपको आकर नीचे गिरा देगा। इसलिए एक दूसरे को सावधान रहना चाहिए। काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक दाग काजल के लगी है कि लगी है। कितना भी कह लो कि मैं विरक्त हूं, मेरे को कुछ नहीं होगा, आप अधिक स्त्री संपर्क में जो रहेगा वो साधक बर्बाद हो जाएगा या साधिका बर्बाद हो जाएगी। बचना वहां कलयुग के लिए जल्दी स्थान मिल जाता है, वहां उसको बिगाड़ने के लिए। विषय भोग पाए अंकुरे, सब विकार अंकुरित हो जाते हैं, तुरंत इन वस्तुओं को पाते हैं। स्त्री का अपमान नहीं है, यहां पर सावधान किया गया है, जो हकीकत है उसकी तरफ इशारा किया गया है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। और चौथी बात बोली हिंसा, जहां हिंसा का खेल होता हो वहां भी। अब तुम एक ही रिकॉर्डिंग करो, हेलो, या तो जिसको आता हो वायलेंस। देखो कहीं कहीं हिंसा की भी जरूरत पड़ती है। भगवान ने कराया ना महाभारत में युद्ध, इस हिंसा से भी कभी कभी धर्म की स्थापना होती है। भगवान ने, राम ने सब तांडव मचा दिया लंका में, रावण का रहा नकुल को रोवनी हारा, ये स्थिति बनी। तो इस तरह से मतलब हिंसा भी कई जगह धर्म स्थापित करने में सहयोगी है। हनुमान जी ने सब लंका का डंका आग लगा दिया, कईयों को मार डाला, आज हनुमान की पूजा होती। तो कई जगह हिंसा की भी जरूरत है धर्म स्थापित करने में, लेकिन अकारण हिंसा में जीवन जीना नहीं चाहिए। अकारण तो एक किसी जीव को भी नहीं मारना चाहिए, अकारण तो एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। अकारण वृक्ष के पत्ते को भी रक्षा करो ताकि सबके प्रति करुणा का भाव हो हृदय में। नहीं तो अकारण जीव को सताने लगेंगे, किसी पेड़ पौधे को भी सताएंगे तो धीरे धीरे वृत्ति कठोर होती चली जाएगी और कलयुग वहां प्रवेश कर जाएगा। पांचवी बात बोला स्वर्ण। अब स्वर्ण में भी कोई अपने आप में बुराई नहीं, बड़ा पवित्र धातु माना जाता है स्वर्ण। स्वर्ण भस्म भी बनाए जाते हैं, वैद्य लोग औषधि बनाते हैं, अपने आप में क्या बुराई है। लेकिन जो भी उस सोने की चमक में ज्यादा आ जाएगा वह धीरे धीरे विकृत हो जाएगा। सोने की चमक कईयों को बर्बाद कर देती है, धन की चमक कईयों को बर्बाद कर देती है। कनक कनक से 100 गुना मादकता अधिकाय, एक खात बौरात है देखत एक बौराय। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी, दोनों में नशा होता है, लेकिन 100 गुना ज्यादा नशा है सोने में। एक धतूरे को तो खाने पर नशा चढ़ता है, लेकिन सोने को तो केवल देखने पर। क्यों माताएं, ऐसा है? मैं सही बोल रहा हूं कि वैसे ही बोले जा रहा हूं? कहीं हार देख लेगी किसी महिला के गले में, किसी पार्टी में, तुरंत लपक जाइए, डिजाइन कहां से पाई तुम, जरा हमें भी बताओ। अब अपना हार तोड़वा कर बेचवाएगी, फिर दूसरा हार खरीदेगी। और एक स्त्री अगर 5 बार चली जाए किसी ज्वेलरी के पास तो सारा सोने का माल खींच लेगा उसमें से। अगर 5 बार तुम गहने को तोड़वा दो तो सारा उतना गहने का पैसा उस ज्वेलरी ने ले लिया। इसी पर तो इन सब का दुकान चढ़ी है, जो ज्वेलरियों का इतना चमकदार दिखाई पड़ रहे हैं। ये सब महा ठग कहो चाहे जो भी कहो, मतलब खींच लेते हैं तुम्हारे से बहुत ज्यादा। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा, बड़े मीठे मीठे बोलेंगे। जाते ही दुकान में पहले लिम्का से स्वागत होगा आपका, बैठो तो एसी में बैठ जाओगे, लिम्का पी लोगे, अब वो आपका गला ऐसा कतरेगा, ऐसा काटेगा मिठी छुरी चलाकर कि लगेगा कि एकदम फेयर बात कर रहा है, लेकिन बहुत वहां। तो आप समझ लो तुम्हारी जो चमक, उसके प्रति आकर्षण है, उसका वो दुरुपयोग करता है और आपके जेब को खाली करा लेता है। भगवान के भक्ति का आभूषण धारण करे, सबसे बढ़िया। अधिक आभूषण के चक्कर में न पड़े। तो अपने आप में स्वर्ण बुरा नहीं या धन बुरा नहीं, धन भी एक शक्ति है, विनिमय का माध्यम है, तो इसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन जो उसके संपर्क में बहुत आने लगते हैं, विकृति का चांस बढ़ जाता है। तो कलयुग को बहुत साम्राज्य मिल गया। परीक्षित तो चले गए, लेकिन उनके मुकुट में भी सोने थे, उनके पास भी धन थे, सब प्रवेश कर गया, बुद्धि विकृत कर दिया। इसी समय जब वहां से चलते हैं तो एक संत बैठे हुए थे, शमीक ऋषि ध्यान में उनका आश्रम था। भूखे प्यासे हैं और घोड़े से उतरे और ऋषि से बोले कि भगवान मेरे को जल पिलाइए, कुछ खिलाइए, मैं बहुत भूखा प्यासा। लेकिन कोई उत्तर नहीं आया। संत समाधि में थे, लेकिन राजा को ऐसा लगा कि ये समाधि का नाटक कर रहे हैं, ध्यान का झूठा ढोंग कर रहे हैं, जबकि समाधि सच्ची थी। लेकिन अब कलयुग आ गया ना, तो सब उल्टा दिखाई पड़ रहा है, बुद्धि विकृत हो गई। अब गुस्से में आ जाते हैं परीक्षित, और एक मरा हुआ सर्प पड़ा हुआ था, धनुष के नोक से उठाकर उसको इनके गले में डाल दिया, अपमानित किए और घोड़े पर बैठकर फिर चल दिए अपने राज्य। इधर वहां बच्चे खेल रहे थे, ऋषि का पुत्र था श्रृंगी ऋषि, उसको खबर लगी पिता का ऐसा अपमान हुआ है, तुरंत क्रोध में आ गया और जल लिया हाथ में, अभिमंत्रित किया, और तुरंत उसी समय उसने श्राप दे दिया
और ऐसा भयंकर श्राप दिया उसने। देखो थोड़ा सा यहाँ पर ये जो श्रृंगी ऋषि है इस लड़के में और जो समीक ऋषि हैं जो इनके पिता हैं, इन दोनों में बहुत फर्क है। यह बिना सोचे तुरंत श्राप दे दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि दक्षति शमाकुलांगारम चोदितो में तदा द्रुहम। आज से 7वें दिन तक्षक नामक सर्प के डसने से राजा परीक्षित की मौत हो जाएगी, ऐसा श्राप दिया। तो समस्त ऋषियों के, भारत के जितने संत थे, सब की चेतना हिल गई, सबकी समाधि टूट गई, क्योंकि ये राजा बड़ा पवित्र धर्मात्मा था, इसको ऐसा श्राप लग गया। और जो समीक ऋषि बैठे थे ध्यान में, उनकी भी समाधि टूट गई और आंखें खुली तो देखे कि पुत्र सामने रो रहा है, गले में सर्प मरा हुआ। गले में सर्प को हटाए, विसृज्य पुत्र प्रपक्ष वस्त कस्मादिरोदसी, पुत्र तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा अपमान आपका किया है। फिर ऋषि ने पूछा कि तुमने कुछ किया तो नहीं? बोला कि मैंने ऐसा दंड दिया है कि जीवन में अब ऐसा अपमान वो राजा किसी का नहीं करेगा। बोले क्या किया? तो बताया कि 7वें दिन तक्षक के डसने से उसकी मौत हो। बहुत नाराज हुए यह संत कि अरे ना समझ पुत्र, तुमने ऐसा क्यों किया? अरे इतना बड़ा धर्मात्मा राजा था, एक छोटी सी भूल हो गई तो एकदम सीधा मृत्युदंड। उसी धर्मात्मा राजा की वजह से हम लोग जंगल में शांति से साधना कर रहे हैं, नहीं तो चोर उचक्के सब बढ़ जाएंगे, लुटेरे डाकू सब बढ़ जाएंगे, हम साधना भी नहीं कर पाएंगे शांति से। और तुमने ऐसा दंड दे दिया बिना सोचे। देखो ये तपस्वी है, संत नहीं था बालक। संत और तपस्वी में बहुत बुनियादी फर्क होता है। इसने तपस्या करके कुछ ऊर्जा इकट्ठी कर ली थी, लेकिन हृदय में अभी साधुता प्रकट नहीं हुई थी, तो कहीं भी जहर उगल दिया एकदम से। दंड कितना दिया जाए, अपराध कितना और दंड कितना, दोनों का सम्मेल होना चाहिए ना। राजा परीक्षित ने मान लो सर्प मरा हुआ डाला, तो मारना उद्देश्य नहीं, एक अपमानित किए तो मानहानि का मान लो आज भी केस कर दे कोई, तो उसको क्या मृत्युदंड दे दिया जाएगा? ऐसा नहीं है, उसके अनुरूप सजा होनी चाहिए। लेकिन ये क्रोध में आकर कुछ से कुछ दे दिया, एकदम से मृत्युदंड। और अब क्या किया जाए? शमीक ऋषि को बड़ी दया आई, अपने गौरमुख नामक शिष्य को भेजे परीक्षित के पास। बोले कि जाकर बता दो राजा को मात्र 7 दिन बचा हुआ है राजन तुम्हारे पास, जो उचित कर्म करना है, सुंदर सत्कर्म करना है कर लो, मात्र 7 दिन बचा हुआ है तुम्हारे पास। ये दया बस भेजे अपने शिष्य को। और जैसे ही परीक्षित आए और अपने घर में सिंहासन, जैसे ही मुकुट को उतारे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई और ग्लानि से भर गए। तब तक गौरमुख आया और बोला कि गुरुदेव ने ऐसे ऐसा कहा है, आपके पास 7 दिन है राजन मात्र। ऐसी बात सुने तो परीक्षित बोले कि 7 दिन तो फिर भी बहुत है, मेरे को तो 7 मिनट जीने का अधिकार नहीं। मेरे से ऐसा हुआ कैसे? मैं क्या कर बैठा? संत का ऐसा अपमान वो सोच भी नहीं सकते थे कभी। यहां पर बहुत से महापुरुष प्रश्न उठाते हैं कि जो बालक गर्भ में ही बच्चे का दर्शन कर लिया, उससे ऐसा अपमान कैसे हो गया संत का? इतना सौभाग्य इसको मिला था जो भगवान का दर्शन गर्भ में, और वैसे भी बड़ा अच्छा नेचर के थे, जिसके पिता पितामह इतने कुल धर्मात्मा थे, भगवान कृष्ण के वंश परंपरा से जुड़ा हुआ है, ऐसा कैसे हुआ इससे? तो कई महापुरुष इसका समाधान देते हैं कि वास्तव में भागवत कथा अवतरित होना चाहती है, ऐसी घटना कुछ न कुछ लीला किया जाएगा। कारण लीला करण चाहत प्रभु जबहि, कारण खड़ा करते हैं तब। तो ये जानबूझकर ऐसी लीला भगवान ने किया क्योंकि भागवती कथा इस धरती पर आना चाह रही है, तो इस तरह से परीक्षित के द्वारा ऐसा किया गया। इसी में परीक्षित का उद्धार भी होगा, नहीं तो ये बालक ऐसा कर्म नहीं कर सकता था। खैर अब क्या किया जाए? आनंद फानन में अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिए, अभिषिक्त कर दिए और तुरंत वहां से चल पड़े, बिना कुछ प्रतीक्षा किए, और तुरंत चल पड़े, गंगा के तट पर जाकर बैठ गए और समस्त ऋषियों का आह्वान करने लगे राजा परीक्षित। भारत के बड़े बड़े जितने मूर्धन्य संत थे सब वहां पहुंच गए, सब खींचे चले आ रहे हैं, क्योंकि सबके मन में ग्लानि है कि ऐसा राजा अब कहां मिलेगा। देखो संतों को भी एक अच्छे राजा की तलाश होती है। अभी भी भारतीय सत्ता जो परिवर्तन हुआ, इसमें संतों की बड़ी वेदना थी, संत समाज भी पूरा लगा हुआ था। कई लोगों को ऐसा लग सकता था कि संत क्यों पीछे पड़े हैं राजनीति में। राजनीति में नहीं पड़े हैं, लेकिन संत जानते हैं कि भारत तभी बचेगा जब अच्छा राजा होगा, तो उसके लिए सब संत ने भी प्रयास किया इसमें बहुत ज्यादा, और एक अच्छे राजा स्थापित हुए। अभी भारत के सौभाग्य में समझ लो आजादी के बाद ऐसा पहला मिला है तुम्हें राजा, जो एक पवित्र संत स्वभाव है। ऐसा पवित्र स्वभाव मिलना आसान नहीं,
जिसका जीवन एक सन्यासी का था, सन्यासी से उसको लौटाया गया है, फिर से उसको लाकर खड़ा किया गया राजनीति में। वो व्यक्ति राजनीति में मजबूर होकर आया, नहीं तो सन्यासी चेतना था, आसान नहीं। तो ऐसा व्यक्तित्व तो मिलना आसान नहीं है। तो संत लोग भी निराश हो जाते हैं। सारे संत भारत के निराश हो गए कि परीक्षित अब नहीं रहेंगे तो कौन ऐसा राजा। और बड़े करुणा से सब इकट्ठे हो गए। गंगा तट पर आकर सारे संत वहां बैठ गए। राजा ने सबको प्रणाम किया और सबसे एक प्रश्न कर दिया कि भगवान आप लोग ये बताइए, जिसके पास थोड़ा समय बचा हुआ है उसको ऐसा क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो जाए। अपने बारे में नहीं पूछ रहे, ऐसे पूछे जिसके पास समय थोड़ा है। अब सब संत विचार कर ही रहे हैं कि कौन सा ऐसा उपाय बताया जाए कि 7 दिन में इनका उद्धार हो जाए। विचार कर ही रहे थे, इसी बीच आचार्य सुखदेव का आगमन हो। उनकी भी समाधि टूट गई, हिमालय में बैठे हुए थे और हिमालय से चल पड़े सुखदेव जी और हिमालय से उतरकर आ गए वहां सुखताल में, गंगा के तट पर। और आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, कोई बहुत आगे पीछे चेला इत्यादि नहीं है, दंड छत्र चवर को लेकर नहीं चल रहे हैं, कोई चेला नहीं, अकेले आ रहे हैं। यहां तक कि दिगंबर भेष है और जो बच्चे हैं गांव के पीछे पीछे लगे हुए हैं, नागा बाबा ऐसे कर रहे हैं। जटाजूट हैं, देखने में दिगंबर, बड़े सुंदर स्वरूप और अपने में मस्त, न मान का फर्क है न अपमान, चले आ रहे हैं। तो बच्चों को पहले समझ में नहीं आएगी एक नागा बाबा कितना महान है, लेकिन जब वो सभा में पधारे तो कैसा स्वरूप है। सूत जी कहते हैं कि तत्राद्भवत भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षयागा मटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालय रवधूत भेषः। बहुत सुंदर स्वरूप आचार्य सुखदेव का वर्णन किए। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो, भगवान व्यास के पुत्र आचार्य सुखदेव आने लगे। और कैसा स्वरूप है, तो यदृक्षया गामट मानो नपेक्षो, जो मिल गया उसी में संतुष्ट, कोई इच्छा नहीं मन में, इच्छा रहित स्वभाव दिखाई पड़ रहा है। और न मान का कोई भाव है, न अपमान का कोई भाव है, न अपमान से विचलन है, न मान की कोई इच्छा है। बच्चे अपमानित कर रहे हैं फिर भी कोई फर्क नहीं, एकदम अपने में मस्त समाधि से चले आ रहे हैं। और अलक्ष लिंगो, अलक्ष लिंगों का मतलब जिनकी दृष्टि किसी लिंग पर नहीं जाती, कोई स्त्रीलिंग है कोई पुल्लिंग है, इस पर नहीं जाती, उनकी सीधी दृष्टि आत्मा पर जाती है। आत्मा में न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, सीधी वो आत्मा के रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में न कोई स्त्री है न पुरुष है, सीधी आत्मा को देखते हैं। अलक्ष लिंगो अथवा अलक्ष लिंगों का दूसरा अर्थ ये भी है कि उनके शरीर पर कोई चिन्ह नहीं था कि ये किस संप्रदाय के हैं, ये वैष्णव है कि सन्यासी है कि उदासी है कि खड़ा तिलक है कि त्रिपुंड है कि रुद्राक्ष पहने हैं कि तुलसी पहने, कोई चिन्ह नहीं है शरीर पर, किस संप्रदाय से ये भी नहीं पता चल रहा। ये परमहंस महापुरुष हैं, इनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं, अपने अलक्ष लिंगो कोई चिन्ह भी नहीं। और निज लाभ तुष्टो, जो मिल गया उसी में संतुष्ट जीवन दिखाई पड़ रहा है, कहीं असंतुष्टि का कोई झलक नहीं दिखाई पड़ रहा। और वृतश्च बालैरवधूत भेषः, उनकी वृत्ति कैसी है, तो बालकवत, उनकी आंखें ऐसी दिख रही है जैसे एक 6 महीने के बच्चे की आंखें जितनी पवित्र होती है, ऐसे पवित्र आंखें हैं, एकदम बालकवत स्वभाव है, भीतर बाहर एक जैसे हैं। वृतश्च बालैर अवधूत भेषः, और इनका जो भेष है अवधूत है, दिगंबर है, कोई वस्त्र नहीं। 16 साल की आयु की दिख रहे हैं, बड़ी सुंदर शंख की तरह इनके गर्दन है, गला है, चौड़ी छाती है, लंबा शरीर, लंबी लंबी भुजाएं, बड़ा सुंदर नीला शरीर है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है, सांवले सलोने दिखाई पड़ रहे हैं। और जटाजूट हैं और अपने में खोए हुए, आंखें कुछ ऊपर तनी हुई है और चले आ रहे हैं। ऐसा जब आते हुए सुखदेव जी को ऋषियों ने देखा, समस्त ऋषि खड़े हो गए और सबने इनको प्रणाम किया। देखो वहां इनके पिता व्यास भी हैं, दादा पराशर भी हैं, लेकिन सब इनको प्रणाम कर रहे हैं। उस पुत्र पौत्र को नहीं प्रणाम कर रहे हैं, उस परमहंस को प्रणाम कर रहे हैं। वे जान रहे हैं कि इनके भीतर ज्ञान सूर्य जितना प्रखर रूप से है उतना हम लोगों के पास भी नहीं। तो ज्ञान वृद्धि असली वृद्ध है, इसलिए वहां पिता पुत्र के नाते नहीं व्यवहार हो रहा है, वहां तो उस महान चेतना को प्रणाम किया जा रहा है। सबने इनको अभिनंदन किया और अपने आप में खोए हुए आ रहे हैं। परीक्षित को ऐसा लगा कि जिस महापुरुष की मुझे तलाश थी आ गया, जैसे सूर्य प्रकट हो गया उस सभा में और बड़ा सुकून मिला परीक्षित को, जैसे लगा कि अब मेरा समाधान हो जाएगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। परीक्षित साष्टांग प्रणाम करते, पूजन किए, श्रेष्ठ आसन पर विराजमान किया गया और चरणों में बैठ जाते हैं परीक्षित
और अपनी रोनी नहीं रो रहे हैं कि मेरे को श्राप लग गया है, मेरे को आप रक्षा कीजिए, नहीं, ये सब बात ही नहीं। कुछ भी सांसारिक बात, व्यवहार की बात ही नहीं हुई। न आचार्य सुखदेव ने पूछा कि पुत्र कैसे हो बताओ, न परीक्षित ने पूछा कि गुरुदेव आप कैसे हैं, ठीक ठाक, ये सब व्यवहारिक बात ही नहीं वहां हुई। सीधी बात रख दिया, आध्यात्मिक जिज्ञासा रख देते हैं परीक्षित चरणों में कि अतः अतः पृच्छामि संसिधिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। हे योगी नाम परमं गुरु, हे योगेश्वर, हे परम योगी राज, हे मेरे गुरुदेव, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए कि जिसके पास समय थोड़ा बचा हुआ है, अल्प समय बचा हुआ है, उसके लिए करने योग्य कर्तव्य क्या होना चाहिए? उस थोड़े समय का क्या सुंदरतम उपयोग वह कर सकता है, क्या सदुपयोग कर सकता है? यत् श्रुतव्यमथो जप्यम यत् कर्तव्यम निर्भि प्रभो स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। वह किसका स्मरण करे, किसका जाप करे, किसका ध्यान करे, किसका भजन करे, यह सब बताइए। और ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, विपर्ययम् मतलब क्या क्या न करे, इसके उल्टा भी बताइए। मतलब विधि और निषेध, क्या करे यह भी बताइए और क्या क्या न करे यह भी बताइए। साधक को दोनों बात को समझ लेनी चाहिए, क्या कर्तव्य है आपका और क्या अकर्तव्य है आपका, दोनों बातों को समझ, किस राह से चलना है और किस राह से बचना है, दोनों बात जो समझता है वो बुद्धिमान साधक। तो विधि और निषेध दोनों पूछ लिया, बस इतना कह के चुप हो जाते हैं। जीवन के प्रश्न बड़े थोड़े होते हैं और व्यर्थ के कुतर्क के प्रश्न तो बहुत होते हैं, फिर भी समाधान नहीं होता, प्रश्न कभी खत्म नहीं होते, प्रश्न में प्रश्न की शाखाएं फूटती चली जाती हैं। लेकिन जीवन के वास्तविक प्रश्न इतने ही होते हैं कि जिसके पास थोड़ा समय है उसके लिए क्या कर्तव्य होना चाहिए, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, यही परीक्षित पूछकर चुप हो जाते हैं। यहीं पर भागवत का प्रथम स्कंद पूरा होता है। आज की कथा यहीं विश्राम दी जाएगी, लेकिन ध्यान दें, यहां पर जो परीक्षित ने पूछा है, केवल परीक्षित के पास ही थोड़े समय है ऐसा मत समझना। हम आप कोई अमृत का कुंड पीकर आए हुए हैं, ऐसा नहीं है, हम सबके पास समय थोड़ा ही है। 7 दिन में ही काल रूपी तक्षक सबको डसेगा, कोई यहां बचेगा नहीं। 8वां दिन किसी के पास नहीं है, तो समझ लो ये प्रश्न हम सबके तरफ से परीक्षित ने किया है। इसलिए आचार्य सुखदेव आगे प्रसन्न भी होंगे कि तेरा प्रश्न लोकहित में भी है। काल रूपी तक्षक इसी 7 दिन में कहीं ना कहीं डसता है, तो कोई अमृत पीकर नहीं आया है। 7 दिन उनको पता था, हमें तो 7 मिनट का भी कोई गारंटी नहीं दे सकते ना। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी, आगाह अपनी मौत से, आगाह अपनी मौत से कोई बसर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल
रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, 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 दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, बंदगी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, बाबे बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया में क्यों डूबे। सदगुरु रूपी मान सरोवर राजा परीक्षित ने पा लिया। अब कहीं डोलने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से समाधान हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा। अब आश्चर्यो वक्ता मिल गया और कुशलो लब्धवा। वक्ता भी एक आश्चर्य है और ग्रहण करने वाला भी एक आश्चर्य है, कुशल है। दोनों का यह मेल हुआ। अब यहाँ से भागवती गंगा प्रवाहित हो जाएगी, दूसरा स्कंद प्रारंभ हो जाएगा। कल से हम उस कथा में
उस गंगा में अवगाहन करेंगे। आप सभी समय से पधार कर अपने जीवन को धन्य करें, यह मेरी तरफ से आग्रह है। आज की कथा यही विश्राम दी जा रही है। आप सभी आरती का खड़े होकर दर्शन करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। हरि ओम आयुधगुं हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, मंच से थोड़ा दूर हो। पापियों को पाप से है धारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है धारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है धारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है धारती। भैया सभी पीछे पीछे हो जाएं। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है धारती।
इन्होंने श्लोक इसलिए इनके श्लोक देखो कितने पुराण कितने महाभारत और लाखों लाख श्लोक रचे।